आरटीई की स्कीम भी उन्हीं जैसे लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है। तो अपने देश में आज भी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोई पॉलिसीज़ नहीं है अपने कंट्री में। तो ये सारी चीज़ों का एटलीस्ट अपन फ़ायदा उठा के जो पब्लिक फ़िलहाल इतना नहीं कमा पा रही, एटलीस्ट बच्चों को तो पढ़ा ले ताकि कल जाके उनके बच्चे कमा पाए जो शायद वो नहीं कमा पा रहे इस सिनेरियो में जो अपने कंट्री में फ़िलहाल चल रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आजकल शिक्षा व्यवस्था क्या है कि तमाम जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस कदर फीस बढ़ाए हुए हैं जिसके कारण छात्र जो है सही तरीके से शिक्षा नहीं ले पाते। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने तमाम तरीके से दावे तो ज़रूर किए कि शिक्षा लेवल पर काम हुआ है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री जिनके हाथ में है दीपक केसरकर, वो किसी भी तरीके का छात्र पर ध्यान नहीं देते। हालांकि पूर्व में भी जो है शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उन्होंने भी खास जो है शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया और यही कारण है आज सैकड़ों छात्र हैं जिनके पास पैसा नहीं होने के कारण वो घरों पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो ले नहीं पा रहे। तो हमारे साथ शहर यूनुस शेख मौजूद है जो बताएंगे कि मुमरा में शिक्षा पर इन्होंने कितना वर्क किया और किस तरीके का आज जो है वो राइट टू एजुकेशन के तहत सभी लोगों का फॉर्म भरा गया और उसके बाद एक्सेप्ट हुआ और कितनी कठिनाइयाँ आई आपको। तो आपने ये तमाम लोगों का फॉर्म भरा, कितनी कठिनाइयाँ आई और अभी जिन छात्रों की शिक्षा अब आगे बढ़ेगी तो उसे देखकर कितना खुश है? अस्सलाम वालेकुम। कठिनाई तो बहुत आई क्योंकि फॉर्म्स बंद कर दिए गए थे, आरटीई की स्कीम बंद कर दी गई थी, जीआर चेंज कर दिए गए थे, फिर पिटिशंस फाइल हुए, वो स्कीम वापस से खोली गई, चेंजेस वापस बैक टू नॉर्मल कर दिए गए। उसके बाद वेबसाइट खोलने में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास केस पेंडिंग था, केस पेंडिंग होने की वजह से वेबसाइट पे हमको सिर्फ एक नोटिस आई है कंटिन्यू 1 मंथ, जो मंथ में मेरे एडमिशन होके ख़त्म हो जाते हैं, एडमिट कार्ड्स बट के। ये मेरा 5th ईयर है आरटीई का और पिछले 4 सालों में हमको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा जो इस साल करना पड़ा। और उसके वजह से पेंडिंग केस होने के वजह से पेरेंट्स भी काफ़ी निराश हो चुके थे। उम्मीद छोड़ दी थी लोगों ने कि दूसरी स्कूल में हम कर दें क्या एडमिशन, इधर लगने वाला है या नहीं लगेगा। तो ये सारे लोगों के दिमाग में दिल में चीज़ें चल रही थी, बट उम्मीद किसी ने नहीं छोड़ी, हमने भी नहीं छोड़ी। हम कोशिश करते रहे, हम कोर्ट की हर हियरिंग का वेट करते थे कि आज कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी। और इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन पहले आरटीई की वेबसाइट खोल दी गई जिसके थ्रू हम उनके आईडी पासवर्ड डालकर हम उनका एडमिट कार्ड जनरेट कर पाए। तो बस खुशी बहुत है, पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत खुश है। और मुमरा में कितना जो है तकलीफ़ें होती है राइट टू एजुकेशन का जब आप फॉर्म लेकर के जाते हैं, क्या स्कूल वाले एक्सेप्ट करते हैं या स्कूल वालों का किस तरीके का जो है सामने वालों के लिए नज़रिया होता है कि राइट टू एजुकेशन के तहत आया है? मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। हम हमेशा से बोलते आए हैं कि मुमरा एक एग्जाम्पल है इक्वालिटी का, यूनिटी का। जैसे कि रिलीजियस वाइज देखा जाए या फिर ये आरटीई भी, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई एरियाज से मुझे पता चलता है जो दूसरे लोग महाराष्ट्र में आरटीई पे काम करते हैं, उनसे जब मेरा कांटेक्ट होता है तो पता चलता है कि बच्चों में भेदभाव किया जा रहा है कि नहीं आप आरटीई से हो तो आप पिकनिक के लिए नहीं जा सकते क्योंकि आप पैसे नहीं दे सकते। दूसरे बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं इसीलिए उनको पिकनिक पे लेके जाया जा रहा है। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं, मतलब अगर 10 बच्चे पैसे दे के जा रहे हैं तो स्कूल अपने तरफ से एक बच्चे को तो स्पॉन्सर कर ही सकता है ना, इंसानियत के नाते, सवाब जारिया के नाते। जो मुमरा की स्कूल्स करती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऑल ओवर महाराष्ट्र की मैं बात कर रही थी, बट अपने मुमरा में ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सारी स्कूल्स बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती है। सबसे बेस्ट स्कूल जिसने ये पिछले 4 सालों में मेरे साथ कोऑपरेट किया है वो भारत स्कूल है। हर साल कम से कम 12-15 बच्चों के एडमिशन्स भारत में होते हैं, लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा एडमिशन्स अल एहसन में हुए हैं। तो अल एहसन स्कूल के लोगों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतने अच्छे सवाब जारिया के काम में आप अपनी स्कूल को ये कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो ताकि बच्चे आपकी स्कूल में आकर वो एजुकेशन हासिल कर सकें। कुछ एक एग्जांपल बताएंगे कि जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसके तहत लोग एजुकेशन ले नहीं पाते? फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं लोगों को, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं। और मैं खासकर मेरे एरिया में जो मेरा वार्ड है यहाँ पर स्लम एरिया पीछे पूरा अमीनाबाद, धूम चौल, शफीका कंपाउंड, बाबू भाई चौल, ये पूरा पीछे जो एमएम के पास आपको पता है स्लम एरिया है, वहाँ के लोग जो है उनके मेजॉरिटी एडमिशन्स मैंने पिछले 4 साल में किए हैं। और आरटीई की स्कीम भी उन्हीं जैसे लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है। तो अपने देश में आज भी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोई पॉलिसीज़ नहीं है अपने कंट्री में। तो ये सारी चीज़ों का एटलीस्ट अपन फ़ायदा उठा के, जो पब्लिक फ़िलहाल इतना नहीं कमा पा रही, एटलीस्ट बच्चों को तो पढ़ा ले ताकि कल जाके उनके बच्चे कमा पाए, जो शायद वो नहीं कमा पा रहे इस सिनेरियो में जो अपने कंट्री में फ़िलहाल चल रहा है। आप क्या बताएंगे कितना जो है आप यहाँ पर आए, सहर जी का सहयोग रहा, फिर उसके बाद आपका फॉर्म भरा गया? वेरी थैंक्स टू सहर मैम, क्योंकि उन्होंने ही हम लोग को यहाँ तक लेके आए, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने होप छोड़ दिए थे, इनफैक्ट बच्चे का एडमिशन कराने भी चले गए थे, बट अभी तक उन्होंने ये हमको बताया कि नहीं तुम रुको थोड़ा, शायद से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उनके ही कंसोलिंग की वजह से आज हमारे हाथ में एडमिट कार्ड है। वेरी थैंक्स टू और इतने हार्ड वर्किंग है वो, क्योंकि पेरेंट्स लोग जब ग्रुप में ऐसे ऐसे सवाल करते थे जैसे कि इनके ही हाथ में, ऑल ओवर तो वो वेबसाइट तो गवर्नमेंट की है, बट वो सब लोग इनको ऐसा ब्लेम करते थे कि मेरे को गुस्सा आता था, बट वो इतने कामली आंसर देते थे ना। वेरी थैंक्स टू सहर मैम। नहीं, मैं बोल रही हूँ मेरे मैडम की वजह से मेरे 2 बच्चों का आरटीई में एडमिशन हुआ हाँ, ये है। मेरे सबसे पुराने और मैं RTE के 3 साल parents से हैं। इनके साथ में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैडम ने मेरे लिए इतना सोचा, मतलब और पेरेंट्स के लिए बहुत सोचा। क्या लगता है ये स्कीम नहीं होती तो क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते? दे भी जाते, नहीं भी दे पाते, वो तो बात की बात थी, लेकिन इस स्कीम से फ़ायदा तो है हम लोगों को, सिर्फ ये सहर मैडम की वजह से। अच्छा, शिक्षा लेवल पर जिस तरीके से आजकल के स्कूलों में जो फीस वगैरह का बहुत बड़ा मसला है, इस पर शिक्षा मिनिस्ट्री जो दीपक केसरकर जी के हाथ में है, उन्हें किस तरीके का मैसेज देंगे, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर काम करें? उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं माशाल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि उनके माँ बाप उतना इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे तो वो बच्चों को हक नहीं है ऐसी स्कूलों में पढ़ना जहाँ अच्छी तालीम दी जा रही है, वो बच्चों को भी हक है। ऐसे बच्चों के लिए कोई और RTE तो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कीम है। ये 2019 में इसका मुझे पता चला था और 2019 से मैं ये स्कीम पे काम कर रही हूँ। आज 2024 चल रहा है और हर साल मैंने ये स्कीम का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि 2019 के पहले तक मुमरा में ये स्कीम लैप्स हो जाती थी। 70% सीट अपनी लैप्स होती थी क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो 2019, 20 और 21 मैंने अवेयरनेस कैंपेन चलाया और अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू स्लम एरियाज़ को टारगेट करके वहाँ जाके लोगों को RTE की अवेयरनेस कराई। जब जाके लोगों का आना हुआ ऑफिस पर, उनको पता चला कि ऐसी कोई स्कीम है, फिर उन्होंने माउथ टू माउथ एडवर्टिजमेंट किया। तो हर साल हमारे पास पेरेंट्स आते हैं। यही मैं आपको इससे बताना चाह रही हूँ कि आप ऐसी स्कीम्स अगर और जनरेट करोगे, हमारे देश में एजुकेटेड लोग और बढ़ेंगे, क्योंकि स्लम एरियाज़ में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो है वो बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई लिखाई में उनका बहुत शौक है। मेरे ऑफिस पे कई बच्चे आते हैं जो बोलते हैं दीदी प्लीज़ कुछ करिए, पेरेंट्स स्कूल से निकाल रहे क्योंकि फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो ऐसे बच्चों का खास करके, क्योंकि जो अमीर है और जिनके पेरेंट्स दे सकते हैं वो तो बड़ी बड़ी स्कूलों में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, बट ये अंडर प्रिविलेज बच्चों का खास ध्यान दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ये थे सहर जी जिन्होंने बताया कि तमाम तरीके से मुमरा में ऐसी सारी स्कीमें हैं जो आती तो ज़रूर है लेकिन अवेयरनेस की वजह से रुक जाती है और तमाम जो मुमरा शहर के राजनीतिक लोग हैं वो सिर्फ अपनी सियासत में लगे होते हैं, शिक्षा पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता। हालांकि शहर उनमें से एक है जिन्होंने उभर करके इस शिक्षा पर काम किया और अब रिज़ल्ट जो है सभी के सामने। अब लगातार इनके कार्यों को देखते हुए यही देखना है कि आगे और किस तरीके का शिक्षा लेवल पर काम कर पाती है। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।